अभी फुटबॉल की बातें करते हैं, उसमें क्या करना है? नाउ विल टॉक अबाउट रियल मैड्रिड एंड उनका जो पहला प्री सीजन गेम था, मैंने गिन के बताया, देयर आर 7 पॉइंट्स बेसिकली जो हमें डिस्कस करने हैं। एक तो ये भाई 7 पता नहीं कहाँ से निकल के आ जा रहा, अभी हमने गंभीर का बनाया उसमें भी 7 कर देते, लोग कह रहे थे इनडायरेक्ट डिग है गंभीर इतना तो सोचा ही नहीं भाई, बट इस पर भी समहाउ 7 निकल के आ गए। एंड हम लोग कुछ कुछ प्लेयर्स पे स्पेसिफिकली फोकस करेंगे, कुछ कुछ नए प्लेयर्स या कुछ कुछ ऑलरेडी जो खेल रहे हैं, एंड विल डिस्कस हाउ कि क्या इनका रोल जो है वो चेंज होने वाला है, क्या एग्जैक्टली वॉट मतलब हाउ मच विल वी गेट टू सी ऑफ देम इन द कमिंग सीजन। पहला प्लेयर एंड ऑब्वियसली द मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्लेयर जिस पर हमने यही बनाई थी, इट इज़ एंड्रिक। एंड ये मैच देख के, जो ब्राज़ील उरुग्वे वाला मैच था जिसमें उसका एक ही पास था पूरे 90 मिनट में, ये दोनों मैचेस जो कि एकदम ध्यान से देखे मैंने, इट इज़ वेरी क्लियर दैट ही इज़ अ वेरी रॉ प्लेयर राइट नाउ। बहुत ऑब्वियस ये चीज़, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि इट इज़ जस्ट बिकॉज हमने लमीन यमाल को देख लिया ना कि ही इज़ डूइंग क्रेजी थिंग्स एट 16-17, कि एक 18 साल का अभी प्लेयर है, उस पर हम लोग इतनी एक्सपेक्टेशंस ला के खड़ी कर दी है कि भाई कितना बेइज्जती है इसकी, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जितनी हाइप थी उसके साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इट इज़ लिटरली जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। पहले हमने देखा कि मेसी और रोनाल्डो वाला रहा था, जिसके बाद हम लोग आज के टाइम पे विनीशियस, दीज गाइज हैड अ फैंटास्टिक सीजन, बट हम लोग तब भी कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि भाई मेसी का वर्स्ट सीजन देख लो और विनीशियस का बेस्ट सीजन देख लो, गोल असिस्ट में सेम है, 39 गोल असिस्ट उसके। हाँ, पर वही है ना कि उसको बैलन डोर मिलेगा भाई, 39 लेवल कितना ज्यादा इस टाइम पे नीचे आ गया है। एंड मतलब कितना भी अकेले टू सम एक्सटेंट इट इज अनफेयर कि हम लोग इन लोगों को उनसे कंपेयर भी करें, बिकॉज हमने वो मेसी की उस उम्र में इससे ज्यादा लीग गोल्स थे, 39। मैं वही कह रहा हूँ ना, हमने इतनी क्रेजी चीजें देख ली हैं फुटबॉल में, प्रॉबेबली हमने पूरे फुटबॉलिंग हिस्ट्री का सबसे पीक एरा में हम लोग बॉर्न हुए, हमने वो चीज विटनेस कर ली इन दोनों प्लेयर्स को साथ में, कि उसके बाद वी आर नॉट रेडी टू एग्जैक्टली मूव ऑन फ्रॉम दो स्टैटिस्टिक्स एंड वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि लोग उस लेवल पे क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, इनको बैलन डोर क्यों दिया जाए इस बात पे। तो वही आई थिंक एंड्रिक का ऑन अ मच स्मॉलर स्केल इट इज़ हैपनिंग विद लमीन यमाल। एक तरफ बार्सिलोना, एक तरफ रियल मैड्रिड, वो अभी अभी आया है, अराउंड द सेम एज है, प्लस वो बंदे ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया, ही इज़ अ रेगुलर स्टार्टर नाउ, ही इज़ अ सुपर स्टार एट बार्सिलोना, पीपल वुड से। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लोगों ने इतनी एक्सपेक्टेशन रखी एंड्रिक से। एंड यहाँ पर रियल मैड्रिड फैंस पे भी बहुत ज़्यादा, मतलब इट इज़ फेयर टू क्रिटिसाइज देम, क्योंकि बहुत फालतू का हुआ बना रखा था लोगों ने कि ये भाई एंड्रिक द नेक्स्ट पेले, उसकी फोटोज़ देख लो इतनी तगड़ी तगड़ी हैं। इस पूरे मैच में मतलब मुझे ऐसा देख के लगा कि उसकी पोजिशनिंग इज़ नॉट अप टू दैट मार्क राइट नाउ। वो ऑफन वो विंग्स पर ड्रिफ्ट करता है, वैसा टाइप का प्लेयर है। एंड वॉट ही नीड्स टू डू राइट नाउ इज कि स्टिक टू योर पोजिशन। इवन एंसेलोटी ने बाद में ये चीज़ बोली थी कि इफ़ ही स्टिक्स टू हिज पोजिशन तो वो काफ़ी अच्छा प्लेयर बन सकता है आगे जाके। एंड उसने वांट टू डू एंड्रिक, आई थिंक कुछ प्लेयर होते हैं ना जिनको फ्री रोल चाहिए होता है। हाँ, बट मतलब वही है कि he'll have to make some sacrifices if he wants to play at Real Madrid. एंड उसने ये चीज़, एंसेलोटी ने ये चीज़ बहुत आराम से आके बोल दी थी, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स को ना एंसेलोटी ने बोला ये चीज़ कि कुछ प्लेयर्स का रोल काफ़ी बढ़ने वाला है इस सीजन। एंड बहुत अच्छी चीज़ ये कि एंसेलोटी ने ओपनली आके बोला है कि हमारे पास इतनी बड़ी स्क्वाड है इस टाइम पे कि इस सीजन में हमें बहुत ज़्यादा रोटेशंस देखने को मिलेंगी, विच इज़ समथिंग न्यू फ्रॉम एंसेलोटी। हम लोग हमेशा देखते हैं कि ही लाइक्स टू ऑपरेट विद अ वेरी स्मॉल स्क्वाड, पीपल वुड से। इसलिए हम लोग देखते हैं कि डेप्थ की कितनी प्रॉब्लम रही है रियल मैड्रिड में थ्रू आउट दिस 2-3 ईयर्स। बट इस बार इतना ज़्यादा डेप्थ है हमारे पास। एंड उसने बोला कि प्लेयर्स हम लोग खरीदेंगे तो नहीं, अब ट्रांसफर मार्केट इज क्लोज फॉर अस, बट जो हम प्लेयर्स आउटगोइंग्स होती है वो भी नहीं होंगे, क्योंकि एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्टे। एंड बिकॉज ऑफ दैट इतनी अच्छी डेप्थ तो गई हमारे पास। एंड मुझे लगता है कि वही है ना कि एंसेलोटी को खुश भी रखना पड़ेगा सारे प्लेयर्स को। तो मे बी एक ये वैसा पॉइंट है कि ही विल बी फोर्स टू डू दिस, कि उसे थोड़ा सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे, बट कर भी रहे तो आई थिंक सही है भाई, बाकी सारे प्लेयर्स को भी टाइम चाहिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो मैंने जैसा कहा कि ये पूरा डिस्प्ले उसका जो था इस मैच में, ही डिड नॉट हैव अ गुड टाइम। एंड देख के लग रहा था कि बहुत रॉ प्लेयर है, ही नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क राइट नाउ। भाई 18 साल का बच्चा, इतना कुछ होना भी नहीं चाहिए। एंसेलोटी ने ये चीज़ बोल दिया कि वी वोंट बी आस्किंग मच आउट ऑफ हिम इन दिस सीजन। सही, बिल्कुल सही बात है। मतलब लेट हिम ग्रो। हाँ, लेट देम ग्रो। जैसे हमने आर्दा गुलर का देखा, लास्ट सीजन कितना खेला वो, बट इन द एंड लास्ट के 5-6 मैचेस खिला दिए, उसमें उसने लगातार गोल्स मारे। देन ही हैड अ वेरी गुड यूरो कैंपेन एज वेल। तो ऐसे धीरे धीरे इन प्लेयर्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब जो स्क्वाड है इस टाइम पे, आप किसकी जगह खिलाओगे भाई उसे? मतलब विनीशियस, रोड्रिगो, ब्राहिम डियाज, एम्बापे,
इतने सारे प्लेयर्स आप किसकी खिला सकते हो राइट नाउ? तो आर्दा गुलर के भी नीचे आना चाहिए वो, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी आर्दा गुलर। तो मतलब जो पेस है एक्चुअली में, दिस इज हाउ एक्चुअली फुटबॉल वर्क्स। जो भी आप बाकी चीजें देखते हो, लाइक अगेन लमीन यमाल, दीज आर एक्सेप्शंस। जिन लोगों ने आती इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया, दे आर शाइनिंग एट द वेरी टॉप राइट नाउ। तो डोंट एक्सपेक्ट सच थिंग्स फ्रॉम एवरीवन, एंड इट वुड बी अनफेयर फॉर एंड्रिक एज वेल कि अगर आप ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखोगे उससे आते ही टीम के अंदर, स्पेशली जब इतने सारे क्रेजी प्लेयर्स हैं ऑलरेडी टीम के अंदर। अभी 1-2 मैचेस हुए भाई, अभी ही विल गेट यूज्ड टू द पेस ऑफ फुटबॉल एट द टॉप लेवल। मतलब अभी तक तो ब्राजीलियन लीग में खेल रहा था ना, तो एक वो लेवल बहुत बढ़ के आया है इस टाइम पे। कुछ भी इस टाइम पे जजमेंट क्रिएट करना उसको लेके, आई थिंक वही बहुत रिएक्शनरी अप्रोच होगा। और लिया मैड्रिड ने सोच समझ कर ही लिया होगा। हाँ राइट। सेकंड थिंग, आई थिंक एंसेलोटी ने इस मैच में 4-3 खिलाया था, एंड उससे जितनी बार भी इंटरव्यूज में पूछा गया दैट हाउ एग्जैक्टली वुड ही फिट इन एम्बापे, तो उसने हमेशा बोला कि फॉर मी इट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, वो कहीं पे भी खेल सकते हैं। एम्बापे ने खुद भी बोल दिया था आई एम रेडी टू प्ले एनीवेयर, आई जस्ट वांट टू हेल्प द टीम। तो उसने बार बार जितने भी इंटरव्यूज हुए, आई थिंक 2-3 बार ये चीज़ हो चुकी है, उसने सिर्फ 2 फॉर्मेशंस बोली हमेशा, जिसमें 4-1-2-1-2 नहीं आई है। उसने 4-3-3 बोला है या 4-2-3-1 बोला है, और 4-4-2 भी बोला है। तो जो हम लोग अभी तक देखते आ रहे थे, शायद हमें वो देखने को ना मिले, एंड इस मैच में ही हमें 4-3 देखने को मिल गया था। मतलब बेसिकली ही आई थिंक ही वांट्स कि वो 3 विंगर्स वाली अप्रोच हो, जिसमें वो प्रॉपर्ली अटैक करे। 3 विंगर्स मतलब 3 एम्बापे को, मतलब एक स्ट्राइकर और 2 विंगर्स वाली 4-3-3 वाली अप्रोच, या 4-2-3-1 भी आप कह सकते हो उसको, जिसमें हमें 2 प्रॉपर विंगर्स देखने को मिलेंगे एंड एक स्ट्राइकर भी देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि हमें एक ये शिफ्ट इन बेसिकली अप्रोच देखने को मिले, एंड ये होता भी है तो इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग अप्रोच। वी डिस्कस दिस जब हम लोग एम्बापे की बात कर रहे थे कि अगर ये इस अप्रोच के साथ जाता है तो इट इज़ अ मोर अटैकिंग अप्रोच, क्योंकि आपने फॉरवर्ड्स बढ़ा दिया अल्टीमेटली, एंड जिस कैलिबर के फॉरवर्ड्स हैं, अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एंसेलोटी नाउ मोर सो देन एवर कि वो सबको खुश रखने के लिए हैव टू इंक्रीज अ फॉरवर्ड, क्योंकि ब्राहीम डियाज, आर्दा गुलर, विनीशियस, रोड्रिगो, एम्बापे, सब तो भरे रखे हैं। बट देन मिडफील्ड में भी इतने सारे लोग सब सैक्रिफाइस होंगे। बस वही मुझे लगता है, आई थिंक एक बंदा सैक्रिफाइस होगा यहाँ पे, क्योंकि मॉड्रिच विल एनीवे, इसको पे भी हम लोग आएंगे, बट मॉड्रिच विल एनीवे प्ले अ लॉट, मतलब बहुत ही कम गेम खेलने वाला है, बहुत मिनिमल रोल होने वाला है अकॉर्डिंग टू मी। एंड एक बंदा जो सैक्रिफाइस होगा इफ आई रिमूव मॉड्रिच फ्रॉम दिस इज कामाविंगा, क्योंकि चुआमेनी इज अ सीडीएम, वो खेलेगा। वैल्वर्दे इज इरिप्लेसेबल, जूड बेलिंगहम इतने गोल्स मार रहा है, ओपनली आके एंसेलोटी ने तब बोल दिया था द क्लोजर दैट ही इज टू द बॉक्स द बेटर इट इज, which means he is expecting a lot of goals from him next season. And also, possibly 4-2-3-1 formation. हाँ, right. तो a very sad part is कि Kamavinga will be the one who will be sacrificed. And throughout this years, वही बंदा है जो sacrifice होता है, क्योंकि अभी तक जब कैसीमेरो था, फिर चुआमेनी आ गया था, चुआमेनी स्टार्टिंग में फिट इन कर गया बिकॉज वी नीड अ प्रॉपर डीएम। बट पॉइंट वही है कि थोड़ा सा सैड पार्ट है, बट कामाविंगा विल हैव टू प्रॉब्ली वेट अगेन। डबल पिवट में सेकंड वाला, हाँ राइट, तगड़ा चलेगा भाई। थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा उसको अपने चांस के लिए। एंड मुझे बस ये लगता है कि, एंड ये नोट मैंने बनाया था कि इन दिस सीजन आई होप दैट ही गेट्स द नॉड ओवर मॉड्रिच। जब भी अपॉर्चुनिटी होती है टू ब्रिंग ऑन अ सब, आई होप कामाविंगा को प्रायोरिटी दी जाती है ओवर मॉड्रिच। एंड अगेन दिस विल बी वेरी हार्श सुनने में, क्योंकि मॉड्रिच इज भाई फॉरएवर लेजेंड, बट मॉड्रिच एक्सटेंडिंग हिज स्टे एट हिज ओन विल ना, एंड मतलब आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम टू टॉक अबाउट मॉड्रिच यहाँ पे। मॉड्रिच का हम लोग इस गेम में देखें तो क्लियरली देखने में लग रहा था कि मतलब ऐसा नहीं कि उसने कुछ बहुत गलत कर दिया, बट ही वॉज नॉट एग्जैक्टली एबल टू ऑफर मच ऑन द फील्ड। ये सेम चीज हमने देखी थी इन यूरोज एज वेल। मतलब clearly his time has come, and it is very interesting, very surprising कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, एक्सटेंड कर दिया, when throughout the year ये चीज़ आई थी कि मॉड्रिच जाने वाला है, क्रूज विल बी द वन सेइंग, एंड मतलब इट मेड ऑल द सेंस, क्योंकि क्रूज एकदम टॉप लेवल पे परफॉर्म कर भी रहा था। मॉड्रिच barely had a role last season as well, इस सीजन और कम हो जाएगा, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट देना इट इज़ सरप्राइजिंग, क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेज यूजुअली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स देता नहीं है। बट इस मैच में भी काफ़ी ऑफ लग रहा था देखने में। एज ए सेड कुछ गलत नहीं करा उसने, बट कुछ अच्छा भी नहीं करा, बहुत ऑफर नहीं कर पाया क्रिएटिवली गोइंग फॉरवर्ड वो। तो मैं इसलिए ही कह रहा हूँ कि
लाइक ऑब्वियसली टाइम हैज़ कम एंड देयर विल बी गेम्स, मतलब इसका मतलब मैंने जो ये बोला इसका मतलब ये नहीं है कि मॉडरेट्स की क्वालिटी गंदी हो गई है। ये जो प्लेयर्स रहते हैं एट द टॉप, अभी रोनाल्डो को आप 20 गेम खिला दो किसी क्लब के अंदर, कोई एक गेम तो होगा जहाँ पे वो हैट्रिक मार के जिता देगा। ये क्वालिटी यही है इन प्लेयर्स की, इसलिए ये लोग ऑल टाइमर्स हैं। तो देयर विल बी टाइम्स जहाँ पे हो सकता है एक गेम मॉडरेट से सिंगल हैंडेडली अपने बस पे निकाल दिया, हंस कह रहे हो भाई बट आई थिंक वही है कि क्या आप वो उतना टाइम दोगे उस प्लेयर को, रादर एक ऐसे प्लेयर को टाइम दो जो कि नेक्स्ट सीजन में स्टार्टर हो सकता है, विच इज गोइंग टू बी कामाविंगा। सो आई होप इट इज़ अ वेरी हार्श कॉल, बट कामाविंगा को नॉड मिलता है अबव मॉडरेट। आई थिंक दैट विल बी द टेक अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इसमें इन सब में आर्दा गुलर कहाँ है? फिर आधा गोल पे आएंगे अभी। एक और प्लेयर जिसके हमें बात करनी ही पड़ेगी भाई, दैट इज जुआन मार्टिनेज, द 16-year-old डिफेंडर। एंड अगेन यहाँ पे वहाँ पे कुबारसी बैठा हुआ है इसके चक्कर में। हाँ, मतलब आपको मीडिया को एक और राइवल तो क्रिएट करने इसलिए यहाँ पे क्रिएट कर दिया। बट पॉइंट वही है कि इस मैच में भी लॉट ऑफ टाइम्स उसने लेजेंड मतलब लास्ट मिनट टैकल्स करके बचा लिया हमें, वरना हम लोग और गोल्स कंसीड कर सकते थे। अल्टीमेटली हम लोग हार गए 1-0, वरना और गोल्स कंसीड करते हैं। एंड ही शोड अ लॉट ऑफ प्रॉमिसिंग साइंस एक्चुअली में। एंसेलोटी ने बोला भी है कि मतलब ही इज अ सेंटर, मतलब एज अ सेंटर बैक ही हैज़ एवरीथिंग व्हाट इट टेक्स टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। बट मेरा पॉइंट यही है कि भाई होल्ड योर हॉर्सेस एंड इतना ज़्यादा सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा हाइप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सी लामासिया में जब आप किसी प्लेयर को इतना हाइप देते हो ना, देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि हो सकता है कि ये बंदा आके खेल ले वहाँ पे। एंड अच्छा ट्रांजिशन होता है टीम में, डीएनए सेम होता है, कॉन्सेप्ट्स पहले से पता होते हैं। अभी हमने पाब्लो टोरे को इतने गोल्स मारते हुए देखे, आई वोंट बी सरप्राइज उससे अगर पूरे सीजन में, ऐसे नहीं कह रहा रेगुलर स्टार्टर हो जाए, बट चांस मिल जाए उसको खेलने का। आई एम 99% श्योर कि ये जो भी प्लेयर्स अभी परफॉर्म कर रहे हैं अकेडमी के, दे वोंट गेट टू प्ले इवन अ सिंगल मैच इन द नेक्स्ट सीजन। इट इज बिकॉज दैट इज नॉट हाउ रियल मैड्रिड ऑपरेट्स। बार्सा का ऑपरेट करने का तरीका एकदम अलग है, रियल मैड्रिड का ऑपरेट करने का तरीका एकदम अलग है। मतलब आप लोग कितनी बार ही देखते हो कि अकेडमी के प्लेयर्स को चांस मिल गया खेलने को, देन अगेन इस सीजन तो इतनी लंबी स्क्वाड है, इतनी स्क्वाड डेप्थ है हमारे पास कि चांस ही नहीं है बिल्कुल। अभी पिछले 1-2 सीजन में आप बोल देते तो मैं शायद कहता कि यार शायद वाइल्ड चीज़ है, बट शायद देखने को मिल जाए ये चीज़, क्योंकि स्क्वाड डेप्थ इतनी कम थी। बट यहाँ तो भाई यू बेयरली हैव एनी पोजिशन जहाँ जो कि जिसके पीछे बैकअप नहीं है, तो इधर वे खेलना बहुत डिफिकल्ट है। ऑल्दो एंसेलोटी ने ये चीज़ बोल दी है कि जब तक एल्बा वापस नहीं आता तब तक दिस जुआन मार्टिनेज अलॉन्ग विद अ फ्यू मोर अकेडमी ग्रेजुएट्स, ये लोग शायद मेन टीम के साथ खेलेंगे। बट वही है, मतलब बेसिकली इंडिकेशन वही है कि जब एल्बा वापस आ जाएगा देन दीज प्लेयर्स विल गो बैक टू प्लेइंग विद कास्टिया। आल्सो अभी बहुत यंग है भाई। फेयर आल्सो, मेरा बस पॉइंट ये कि अगर यंग नहीं भी होते तो भी चांस नहीं मिलता भाई, क्योंकि इट इज नॉट हाउ दे आर गोइंग। मतलब जैसे एंड्रिक हो गया, फिर ये हो गया, आर्दा गुलर हो गया, मतलब वो जो बारसा कर रही है वो नॉर्मल नहीं है। हाँ राइट, मतलब दैट इज एबल टू गिव चांसेस टू सो मेनी यंगस्टर्स एंड देम डिलीवरिंग। हाँ भाई, वो एक वन ऑफ केस होता है। बट देयर इज अ रीजन व्हाई ला मासिया को इट बेस्ट अकेडमी, हाँ बोलते ही बेस्ट अकेडमी, देयर इज अ रीजन व्हाई। बट जो बाकी प्लेयर्स जब हमें लास्ट 3 पॉइंट्स माना है, पहला इज आर्दा गुलर, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस मैच में भी बहुत अच्छा गेम नहीं गया उसका। ऑल्दो वही है ना कि कुछ फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस दिखते हैं उसके, क्योंकि ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि बहुत फ्लैशी होते हैं देखने में, तो आपको एक गंदे गेम में भी यू विल गेट टू सी सम ड्रिबल सम ट्रिक जो कि देख के लेगा भाई व्हाट अ एंटनी सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर। बट इन जनरल ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाया। बट एंसेलोटी ने जितनी तारीफ करी, आई थिंक दैट इज अब नॉर्मल इन द सेंस कि इट इज़ क्वाइट क्लियर। उसने ये चीज़ बोल भी दी है कि आर्दा गुलर इन दिस कमिंग सीजन विल हैव अ मच बिगर रोल एंड हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा आर्दा गुलर का। उसने ये भी बोला है कि ट्रेनिंग में द कंडीशन इन विच ही केम बैक टू रियल मैड्रिड दैट वाज टॉप नॉच, ऑलरेडी वो एकदम फिट है खेलने के लिए। तो आई थिंक आर्दा गुलर ने खुद भी काफ़ी काम करा है। ही हैड अ ग्रेट यूरो कैंपेन, देन लास्ट सीजन एंड होते होते ही परफॉर्म्ड सो वेल, गोल्स अल्टीमेटली अगर गोल्स मारा देन ही इज़ परफॉर्मिंग वेल। तो मुझे ये तो डेफिनेटली लगता है कि इसका रोल बहुत बढ़ने वाला है एंड वील गेट टू सी अ लॉट मोर ऑफ हिम। बस पॉइंट ये कि कहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग। एंड इसको एंसेलोटी ने बोला है कि इफ़ ही कंटिन्यूज टू प्ले इन द मिडफील्ड एज अ नंबर 10 देन ही कैन बी वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम। एंसेलोटी ने बोला। फिर बेलिंगम कहाँ खेलेगा? फिर उसने ये चीज़ बोली है कि अगर आप लेफ्ट में खिलाओगे तो इट वुड नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि वो लेफ्टी है तो शूट नहीं मार पाएगा। बट अगर आप राइट में खिलाओगे तो वो तब भी कट इन करके शूट मार सकता है। आई थिंक दिस इज द ट्रिकी पॉइंट हियर, क्योंकि मतलब विद ऑल ऑनेस्टी रॉड्रिगो ऐसा नहीं कि वो सारे गेम्स खेलेगा ही खेलेगा। इफ़ ही परफॉर्म्स वेल ही विल प्ले। ऐसे
3 प्लेयर हैं जो कि इस टाइम पे 4 प्लेयर्स है आई वुड से जो कि मतलब गंदा खेल ले तो भी परफॉर्म करेंगे. विनीशियस, एम्बापे, बेलिंगम और आई थिंक चुआमिनी बिकॉज वी डोंट हैव अ रिप्लेसमेंट. इन प्लेयर्स के अलावा अगर कोई ऐसा है जो कि बहुत ही गंदा खेल रहा है देन बाकी प्लेयर्स हैं जो कि आपकी जगह ले सकते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली रॉड्रिगो हैज नॉट बीन एबल टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ रिलायबल गाय थ्रू आउट द सीजन. कुछ ऐसे हफ्ते आएंगे जहां पे मतलब ही इज बेटर देन एवरी अदर गाय, विनीशियस से बेटर खेल लेगा, बट फिर कुछ ऐसे सीजन आएंगे जहां पे वो गोललेस चला जाएगा, कुछ ऐसे मंथ्स आएंगे. तो आई थिंक फॉर दैट रीजन I definitely think Arda Güler will get his chance. It is just कि क्या वो अपने chances grab कर पाता है. Is he able to bring more onto the pitch than Rodrigo? Okay. वो देखने वाली बात होगी. But for sure जो हमें लास्ट सीजन देखने को मिला था उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर हमें देखने को मिलने वाला है from Arda Güler in this coming season. And that is why I'm very excited about that guy क्योंकि आप जब भी उसको खेलते हुए देखते हो ना आपको डेफिनेटली मतलब देयर इज अ रीजन व्हाई पीपल से कि वो टर्किश मेसी है. वो फ्लेयर दिखता है उसके गेम के अंदर. एंड आज की डेट में तो फ्लेयर देखना ही इतना ज़्यादा कम हो गया तो यू वुड लव टू सी अगर कोई बंदा ये चीज़ लेके आता है. तो आर्दा गुलर इज गोइंग टू बी दैट गाय, इज गोइंग टू बी द वन टू वॉच आउट फॉर इन द कमिंग सीजन. नेक्स्ट प्लेयर इज ब्राहिम डियाज. एंड इस मैच में आई थिंक ब्राहिम डियाज वॉज प्रॉब्ली आवर बेस्ट फॉरवर्ड. अच्छा. जितना ऑल्दो उसका गोल नहीं आता अल्टीमेटली बट बेसिकली जिस लेवल पे वो थ्रेड प्रोवाइड कर पा रहा था फ्रॉम द लेफ्ट विंग नॉट द राइट विंग, वो इट वॉज कमेंडेबल. एंड ब्राहिम डियाज का भी ये देख के तो यही लगता है, ऑल्दो एंसेलोटी ने कुछ ऐसा बोला नहीं है बट इट सीम्स लाइक ही इज रेडी फॉर द न्यू सीजन. ऐसा नहीं है कि वो मतलब ही विल टेक अ फ्यू मोर गेम्स टू गेट इनटू द ग्रूव एंड छुट्टी के बाद थोड़ा टाइम लगेगा. अगर रॉड्रिगो का रिप्लेसमेंट लोग आर्दा गुलर को बोल रहे हैं तो फिर ब्राहिम डियाज कहाँ है? ब्राहिम डियाज का भी पॉइंट वही है. मतलब देयर विल बी सम अनआंसर्ड क्वेश्चंस जो कि हमें गोइंग इनटू द सीजन जब मैचेस होते हैं एंड जिस प्रायोरिटी के बेसिस पे सब्स्टिट्यूशंस लाए जाते हैं उससे वी विल गेट अ क्लियर आंसर. बट जब तक वो नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली नो मैनेजर विल कम आउट ओपनली से कि ये बंदा तो बहुत ही कम खेलने वाला है. तो ब्राहिम डियाज ही मतलब अगर वो परफॉर्म कर रहा है लास्ट सीजन जितना अच्छा था उसका तो आप किस मुंह से ही बैठाओगे उसको. अगर आर्दा गुलर भी आके परफॉर्म नहीं कर पा रहा इब्राहिम डियाज कर रहा है तो आपको खिलाना तो पड़ेगा इब्राहिम डियाज. मतलब राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अ बैकअप ऑफ अ बैकअप. हाँ बहुत. तो आई थिंक इट वुड वर्क दैट वे ना. मतलब भाई ये सारे प्लेयर्स सब तो गेम टाइम मांगेंगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. तो ऐसे थोड़ी कि एक बंदे को एक बैकअप का बैकअप बना के रखा हुआ है. नहीं तो मैं वही वोंट गेट टाइम, कोई इंजरी नहीं हो रही तो मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब जो भी एंसेलोटी ने बोला है कि सबका हम लोग स्क्वाड रोटेशन करने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग खुश रहेंगे. हाँ, क्योंकि वो इतने अच्छे लेवल के प्लेयर्स हैं इस टाइम पे कि इट इज़ बाउंड टू हैपन. जो हमने एम्बापे की वीडियो बनाई थी उसमें हमने यही तो कहा था कि बस एक नेगेटिव पार्ट यही है एम्बापे के आने का कि कुछ ना कुछ होगा और कोई प्लेयर तो छोड़ के जाएगा ही जाएगा. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कोई ना कोई प्लेयर छोड़ के जाने वाला है. टेक इट एज अ गिवन पॉइंट. आई स्टिल फील हाँ कि ये बैकअप एज अ बैकअप ऑफ अ बैकअप वाला सिस्टम इट इज नॉट गोइंग टू स्पेशली विद गाइज लाइक. ये तो आपने आर्दा गुलर को इतना सर पे चढ़ा दिया है कि वो इतना अच्छा खेलने वाला प्लेयर है एंड नेक्स्ट मेसी हो सकता है. ब्राहिम डियाज का लास्ट सीन वाज फैबुलस भाई. मतलब अगर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन मिल जाए तो वो भाई वारे नहीं आ रहे हैं उसके प्रॉपर. अगर इतना अच्छा सब्स्टिट्यूशन मिल गया जितने क्रूशल गोल्स उसने मारे हमारे लिए तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इस सीन में भी इट इज बाउंड टू हैपन कि कोई ना कोई बंदा दुखी होगा. एंड एक वो पेन पॉइंट होता है मैनेजर का एंड मे बी दैट इज व्हाई एंसेलोटी डज नॉट लाइक टू वर्क विद बिग स्क्वाड्स. बट इस साल उसे करना पड़ेगी वो चीज़. एंड एंसेलोटी इज नोन फॉर दिस भाई कि वो सबको खुश रख सकता है. बट ये सीजन हो सकता है जहाँ पे कोई ना कोई दुखी होगा एंड इट इज बाउंड टू हैपन. आप प्लेयर की साइड से भी समझ सकते हो, आप मैनेजर की साइड से भी समझ सकते हो क्योंकि वो सबको नहीं खिला सकता भाई. तो प्लेयर का वही है कि इतने अच्छे प्लेयर्स हैं उसके बाद भी चांस नहीं मिल रहा तो उनका भी पेन पॉइंट है, मैनेजर का भी पेन पॉइंट है. बट ब्राहिम डियाज इज मतलब एज फार एज राइट नाउ ही इज परफॉर्मिंग रियली गुड. तो ऐसा देख के लगता है कि ही कैन परफॉर्म वेरी वेल इन द नेक्स्ट सीजन एज वेल. एंड द लास्ट प्लेयर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज फ्रैन गार्सिया. फ्रैन गार्सिया को इस बार लेफ्ट विंग पोजीशन पे लेफ्ट बैक पोजीशन पर ट्राई कराया गया एंड आई थिंक ही ऑल्सो हैड वन ऑफ द बेटर गेम्स. गोइंग फॉरवर्ड ही वॉज ऑफरिंग क्वाइट अ लॉट जो कि मेंडी ऑफर नहीं कर पाता. बट मेंडी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कराया गया है एंड एंसेलोटी ने कितनी बार आके ये चीज़ बोली है कि ही इज probably the best left back in the world right now. लास्ट सीजन भी हम लोग कुछ भी बोल ले, जिस रिलायबिलिटी के साथ उसने खेला था, जो यूसीएल जीते उसमें मतलब ये फुल बैक से काफ़ी बड़ा हाथ था भाई. कारवाल एक तरफ से जब आगे जाता है तो मेंडी पीछे रहता ही रहता है. तो
आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली नाउ दैट ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड या फिर अल्फोंसो डेविस, ये दोनों नहीं आने वाले क्योंकि मार्केट क्लोज्ड है. आई स्टिल थिंक मेंडी विल गेट द नॉड ओवर फ्रैन गार्सिया. कामाविंगा यहाँ पे भी नहीं खेल पाएगा. एंड वही है कि भाई फ्रैन गार्सिया भी 24 साल का है, कायदे से तो मतलब एज आ गई है उसकी खेलने की, बट वही बात है, इज ही गुड इनफ राइट नाउ टू प्ले अबव मेंडी? आई डोंट थिंक सो. मेंडी ज़्यादा रिलायबल है, एंड एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक एंसेलोटी इज काइंड ऑफ अ सेफ मैनेजर इन द सेंस कि वो सेफ ऑप्शंस के साथ जाता है. ही डज नॉट लाइक टू एक्सपेरिमेंट दैट मच. तो मेरे हिसाब से फ्रैन गार्सिया विल अगेन हैव अ वेरी मिनिमल रोल. अगर मेंडी इंजर होता है या फिर इन यूजलेस गेम्स जहाँ पे वो बेंच करा दिया जाता है मेंडी को, तब वहाँ पे आप देख सकते हो, वरना यू वोंट गेट टू सी मच ऑफ फ्रैन गार्सिया इन दिस सीजन एज वेल. ठीक है. इसके साथ हमारा रियल मैड्रिड का सेगमेंट खत्म होता है. एंड जैसे अभी संडे को एल क्लासिको होगा तो वहाँ पे हमें और चीज़ देखने को मिलेंगी फ्रॉम बार्सिलोना एज वेल एंड फ्रॉम रियल मैड्रिड. तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे इन द मंडे पॉडकास्ट. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.